आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अब बज गए 9। मैंने और बाकी का सारा काम मेरा हुआ है, झाड़ू पोछा का, पूजा का। तो अब बनाऊंगी मैं खाना। आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की सभी सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बना लेती हूँ फ्रेंड्स खाना। हमारे यहाँ तो सुबह ही खीर पूड़ी और जो बनाते हैं सारा भोग अभी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पितृ देवताओं को भोग लगता है तो सुबह ही लग जाता है। शाम को अलग से पूड़ी और हलवे का भोग और मिठाई का भोग लगा देते लक्ष्मी पूजन में, और अब सवेरे भोग लगा देते हैं। अब चलते फ्रेंड्स, खाना बना लेती हूँ। अब मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो अब बनाने लग गई थी मैं सब्जी। खीर तो मैंने पहले ही बना दी थी। तो ये जो मैंने पनीर रात को बनाया था तो इसको कट कर लूँगी, छोटे छोटे पीस बना लूँगी। तो थोड़े से इनको पहले फ्राई कर लूँगी मैं, क्योंकि कच्चे पनीर की सब्ज़ी हमारे घर में बहुत कम खाते हैं। तो थोड़ा सा मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ तो उससे बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और तब तक मैं सब्ज़ी और बाकी का काम कर रही थी तो मम्मी जा रही थी बावान को नहलाने। जो थान बने होते हैं हमारे बाबा अम्मा के, मतलब ददिया ससुर और दादी सास के, तो उनको नहलाने जाती हैं। तो उनके लिए मैं खीर बतासे भी दे रही थी, तो भोग लगा के आएंगी वहाँ पर। और जब कोई त्योहार आ जाता है तो बहुत काम बढ़ जाता है खाने पीने का। और अब की बार तो हमारी जीजी, मतलब मेरी बहन भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि उन्हें जीजा जी इनको बस सोमवार की छुट्टी थी। जीजा जी बोल लो या जेठ जी बोल लो, पर मैं कभी जीजा का रिश्ता नहीं मानती हूँ, जेठ जी का मानती हूँ। कभी मैं उनसे बातचीत नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा उनसे पर्दा करती हूँ। तो वो उनको छुट्टी नहीं मिली थी, केवल सोमवार की छुट्टी थी, मंगलवार की छुट्टी नहीं थी। तो वो सुबह ड्यूटी देने के बाद दोपहर, मतलब 1-2 बजे के बाद निकल के आएंगे। तो मंगलवार को वो शाम तक आ जाएंगे। तो जीजी होती तो वो भी मदद कर देती। तो अब मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा था तो उसमें से निकाल लिया था। ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक मैंने मिक्सी में पीस लिए थे। प्याज लहसुन की सब्ज़ी में बना नहीं रही थी, क्योंकि भोग लगाने अपने अपने पूर्वजों को भी भोग लगाने और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना, तो प्याज लहसुन नहीं बनाती हूँ मैं। और वैसे भी पूर्णमासी, अमावस, एकादशी, इनको प्याज लहसुन का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ। तो अब सारे मसाले मैंने इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए इनको उबलने दूंगी पानी को। तब तक मैं सब्जी और खीर और वो रायता वो बनाए थे। तो तब तक मम्मी थान को नहलाने के आ जाएंगी, बावान को नहलाकर। तो जब कच्चे चूल्हे पर मैं पूड़ियाँ कचौड़ियाँ बना दूंगी तो मेरी मदद कर देंगी, जल्दी काम हो जाता है। इसमें एक आलू डाल दिया था मैंने। ये मसाले मेरे उबल गए थे तो मैं ऊपर से डाल दिया था पनीर। इससे ऊपर से डाल दी कस्तूरी मेथी। तो इधर बना रही थी मैं आलू की कचौड़ियाँ, तो आलू की चटनी बना रही थी। तो इसमें सारे मसाले डाल दिए थे मैंने। क्योंकि जब कोई त्योहार, और थोड़ा सा चावल भी मैंने इसमें डाले थे। चावल जब आलू की कचौड़ियों में मैं आलूओं में चावल मिला लेती हूँ तो कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, कुरकुरी बनती हैं। तो मैं तो जब भी कचौड़ियाँ बनाती हूँ तो थोड़ी सी चावल चटनी में मिला ही लेती हूँ। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन गई थी तो मैं इसमें डाल दूँगी अब गरम मसाला। सुबह अभिषेक के पापा भी नहाकर मंदिर चले गए थे।
तो इधर बना रही थी मैं रायता। जीरा में एक साथ ही भून कर रख लेती हूँ, रोज़ रोज़ भूनना नहीं पड़ता मुझे, तो एक साथ में मसालदानी में रख लेती हूँ। तो ये दही थी तो छोटी वाली रही होती है, उससे मैंने मिक्स करके इसमें रायता बना लिया। वैसे अभिषेक के पापा तो व्रत था, क्योंकि सोमवार था, तो अभिषेक के पापा व्रत थे और मेरे भी सर्दी हुई, तो मैं भी रायता इतनी नहीं खा पा रही, तो थोड़ा ही रायता मैंने बनाया था। अच्छा लगता है पूरी कचौड़ियों के साथ रायता। ये सुबह मैंने भोग लगाया था लड्डू गोपाल जी इनको दूध का मिठाई का। ये थी खीर, ये थी पनीर की सब्जी, तो ये था रायता। और बाकी अब मैं पूरी कचौड़ियाँ बनाऊंगी चूल्हे पर, क्योंकि गैस पर तो मैं अकेले बना लेती हूँ, कभी धीमा करके कभी तेज़ करके। तो चूल्हे पर बहुत अच्छी तरह से होती है, तो मम्मी मदद कर देती तो जल्दी काम हो जाता है और बहुत अच्छी बनती हैं चूल्हे पर पूड़ी और कचौड़ियाँ। मम्मी तब तक बावान को नहलाकर आ गई थी, बाकी का काम मैंने किया था तब तक। और सुबह 9 साढ़े 9 बजे के टाइम ही चूल्हे पर धूप हो जाती है, पर सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इतनी कड़क धूप नहीं होती है सर्दियों में। और कपड़े मैंने सुबह ही धोकर डाल दिए थे। सारे बच्चे और सब नहा लिए थे। बच्चे मानते नहीं, बच्चों से कितना भी मना कर लो। अभी से बोल रहा था मम्मी मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। अहो अष्टमी पर बनाई थी तब तो मेरी मजबूरी थी, पर आज भी अभी से जिद कर रहा था कि मैं ही पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो खाना मेरा बनकर तैयार हो गया, तो ये पूरी कचौड़ियाँ मैं भोग के लिए थाली तैयार कर लेती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स हमारी खीर। ये पनीर की सब्जी। मेरी पनीर की सब्जी का कुछ इस तरह कलर आया है। ये है हमारी बुआ सास जी लेकर आई थी मिठाई, और नीचे वाला डिब्बे में अभिषेक के पापा लेकर आए थे। तो आर पे तो बहुत सारी मिठाई हो जाती है और मीठा खाने का मन भी नहीं करता है, तो इसलिए मैंने घर पर तो कोई भी मिठाई नहीं बनाई थी। और शाम को पूजा के टाइम भी वो बाज़ार के लेकर आएंगे। और तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, नहीं मैं घर पर अपना दूध का खोआ बना लेती, पर बहुत तबीयत सर्दी पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल काम तो करना पड़ता है। तो ये था हमारा खाना। नहीं अपने घर पर भोग के लिए मिठाई बनाते तो बहुत अच्छी लगती है। तब तक अभिषेक के पापा दाऊ जी होकर आ गए थे, तो ये लेकर आए थे मेन गेट पर शुभ लाभ लगाने के लिए। और ये माता रानी के चरण लेकर आए थे। ये सुबह मैंने पोंछा लगाने के बाद ये गेरू होता है, तो इससे मैंने कुछ फूल से बना दिए थे। ये मैंने माता रानी के पैर बनाए थे अपने हाथ से। मैं हर बार रोली से बनाती हूँ, पर जब मैं फूल काट रही थी तो मैंने सोचा इसी से बना देती हूँ, पर ये फिर बाज़ार से लेकर आ गए थे, तो 2 लेकर आए थे। ये तो मेन गेट पर लगा रहे हैं, और दूसरे चरण जो मेरा पूजा का रूम है उस पर लगा रहे थे। तैयारी करते करते 3:30 बज गए फ्रेंड्स। अब मेरी तैयारी में माँ की चौकी लगा दी। अभी माँ को मैं शाम को जब पूजा करूँगी तब बैठाऊँगी, पर मैंने तैयारी करके रख दी है और सारा सामान मैंने इधर रख दिया है।
तो 6 बजे के बाद का लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है, 8:30 बजे तक का। तो सारा सामान मैंने यहाँ पर लाकर सेट कर दिया है, तो पूजा करूँगी तो वहाँ पे करूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है दीपक और ये है पूजा की सामग्री, और ये भोग के लिए ये खील बतासे, इसमें रखने के लिए मैंने यहीं पर ला के रख दिए बर्तन, और ये फल रख दिए धोकर। ये मिठाई है, इसमें 5 तरह की मिठाई है ये। और ये लोटा हम धनतेरस को लेकर आए थे, तो इसकी कलश रखूँगी मैं। और ये तैयारी कर दी है मैंने यहाँ पे। इसमें फूल माला चुनरी रखी है माँ की, क्योंकि लक्ष्मी माँ की मेरे पास तो तस्वीर है, तो मैं हर साल उसी तस्वीर की पूजा करती हूँ। तो मैं तस्वीर को यहाँ पे गणपति बप्पा भी हैं, तो मैं अलग से तस्वीर लेकर नहीं आती हूँ हर साल। अब चलते फ्रेंड्स, अब चलती हूँ फ्रेंड्स, अब सबके लिए चाय बना लेती हूँ और बाकी का काम कर देती हूँ। तो अब मिलती हूँ आपको शाम को पूजा करते वक्त। तो शाम के बज गए थे 6। अभिषेक और उसके पापा और श्वेता गए थे मंदिर दीपक लगाने। तो ये हमारी वहीं की एक वो थी औरत थी, वो दीपक लगाने आई थी। ये अभिषेक के पापा दीपक लगा रहे हैं। और जो दाऊ जी गए थे, तो ये माँ मंदिर के लिए मिठाई भी लेकर आए थे। हमारे यहाँ महावन की मोहन खीर प्रसिद्ध है, तो वो मोहन खीर लेकर आए थे। दिवाली हुई, होली हुई, इन पर मंदिरों में दीपक जरूर लगाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मिठाई लेकर आए थे, अब भोग लगाएंगे। ये मंदिर गए थे, तब तक मैंने पूजा के लिए और खीर बना ली थी, क्योंकि सुबह भी भोग लगा दिया था। तो मैं शाम को भी और भी थोड़ी सी खीर बना के भोग के लिए। तो अब बज गए थे शाम के 7, तो हम पूजा की तैयारी करने लग गए। तो माता के चौकी लगाकर हम कलश रख लिए थे। हम कलश रख देंगे और माँ को चुंदरी और ये उड़ा देंगे, और सबसे पहले पूजा चालू करेंगे मम्मी और पापा, क्योंकि वो घर में बड़े थे। तो हम खाली कलश और माता रानी को चुंदड़ी उड़ा देंगे। अभिषेक के पापा सब पर गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर देंगे। मम्मी पापा पूजा करेंगे। हमने अपनी बुआ जी को भी यहीं पर बुला लिया था। पिछली बार तो हमारी इस तरह से चौकी लगा के पूजा हुई नहीं थी, क्योंकि हमारे बड़ी ससुर जी का स्वर्गवास हो गया था। तो बुआ जी ने ही थोड़ी
दीवार पर माता रानी काट कर पूजा की थी, तो अब की बार तो हमने चौकी लगाकर पूजा की है। तो अब की बार सासू बुआ जी आई हैं त्योहार को उठाने। हमारे यहाँ त्योहार उठाना बोलते हैं, क्यों कुछ मीठा लेकर आती हैं तो उससे त्योहार मन जाता है। तो अब श्वेता पूजन कर रही है। इसके बाद अभिषेक कर रहा है। बुआ जी ने भी पूजा कर ली। तो अब मैं और अभिषेक के पापा पूजा करेंगे। दीपक हमने जलाने कुछ दीपक जला दिए थे, जैसे मेन गेट के घी का दीपक लगा दिया था। तो ये दीपक पूजा करने के बाद हम सारे घर में लगाएंगे। इतने सारे तो नहीं लगाएंगे, पर हाँ 31 दिए करे थे मैंने तेल के, और बाकी के कुछ दिए घी के जलाए थे, क्योंकि हमारे माहौल कुछ ऐसा हमारे परिवार की तरफ से मेरे YouTube फैमिली को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और हमारी पूजा हो चुकी है, अब लगाएंगे हम सारे घर में दिए। कुछ तो हमने जला लिए हैं, कुछ अभिषेक जला रहा है। पूजा हमारी हो चुकी है, भोग भी लगा दिया हमने माता रानी को। अब चलते फ्रेंड्स दीपक लगा देते हैं। हैप्पी दिवाली। पूजा मेरी हो चुकी है, और ये है हमारी बुआ सास जी, ये कल आई थी। कहाँ रखने जी? सारे घर में रखने और कहाँ रखने। अब लगा देते हैं हम दीपक। पूजा तो हमारी हो चुकी है। रखे आओ। अब चलते फ्रेंड्स दीपक लगा लेते हैं। अभिषेक जला रहा है दीपक। कुछ तो इसने दीपक जला दिए थे, तो अभिषेक के पापा ले गए हैं, और कुछ अभिषेक जला रहा है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स। बहुत सरल तरीके से हमने दीपावली की पूजा की थी। ऐसी ही हम पूजा करते हैं हर साल। आप लोग दिखाती हूँ। ये माता रानी के फल के भोग लगा दिए। 5 तरह के फल हैं। ये धनिया है जो धनतेरस के दिन लेकर आए थे। ये है मखाने के भोग, और ये पान के पत्ते पे 2 हल्दी के 2 कमलगट्टे और सुपारी। और ये है गणपति बप्पा को पान का भोग और माता रानी को। और ये है हमारे यहाँ खिलौना बोलते हैं, ये खाड़ के बने होते हैं। तो खीर बतासे और खाड़ का भोग, ये खीर का भोग है। और ये है मिठाई का भोग, पूड़ी थी इसमें। इसको हम अब गाय को दे देंगे। यही है फ्रेंड्स, बिल्कुल सरल तरीके से पूजा की है। माता रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। अब चलते फ्रेंड्स दीपक लगा देते हैं। दीपक लगाने चालू कर दिए थे। बच्चे बहुत खुश रहते हैं ऐसे टाइम पर।
अब बज गए 10। तो सभी ने खाना पीना खाकर सारा काम मेरा हो गया है। तो आज मैं अब जहाँ पर मैंने लक्ष्मी पूजन किया था मैं उसी जगह पर ज़मीन पर सोऊंगी, क्योंकि जिस दिन लक्ष्मी पूजन करती हूँ तो मैं तो ज़मीन पर ही सोती हूँ और उसी रूम में सोती हूँ जहाँ पर मैंने लक्ष्मी पूजन की है। तो ये दीपक में रात भर जला के रखूँगी। जो सुबह माता रानी की चौकी को हटाऊँगी तब तक दीपक जलेगा। अखंड ज्योत बोलते हैं इसको। तो सुबह तक जला के रखूँगी। और माता रानी की पूजा मैंने ऐसी बहुत सरल तरीके से की। आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग तो मैं यही समाप्त करती हूँ। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, शुभ रात्रि फ्रेंड्स, बाय।